बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत राज्य था जिसका नाम था मनोहरगढ़। वहाँ की राजकुमारी का नाम था अनन्या। अनन्या न केवल खूबसूरत थी बल्कि वह बुद्धिमान, दयालु और बहुत साहसी भी थी। लेकिन एक राजकुमारी की जिंदगी जितनी बाहर से चमकदार लगती है, उतनी ही अंदर से चुनौतियों से भरी होती है। अनन्या की माँ रानी सुमित्रा का देहांत बचपन में ही हो गया था। उनके जाने के बाद राजा वीरेंद्र ने अनन्या को अकेले ही पाला। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राजकाज के बोझ ने उन्हें अनन्या से दूर कर दिया। अनन्या अक्सर अकेली महसूस करती थी। उसका दिल चाहता था कि कोई ऐसा हो जिससे वह अपने दिल की बात कर सके। राजमहल के एक पुराने कमरे में, जहां अनन्या को जाने की इजाजत नहीं थी, एक दिन उसने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वहां कदम रखा। कमरा धूल और मकड़ियों के जालों से भरा था। वहां एक पुरानी अलमारी थी। जब अनन्या ने उसे खोला तो उसमें एक सुनहरी डिब्बा मिला। डिब्बे पर लिखा था, यह उनकी है जो सच्चे दिल और नेक इरादों के साथ इसे पहने। डिब्बे को खोलने पर उसमें एक जोड़ी चमचमाती चूड़ियां थीं। जैसे ही अनन्या ने चूड़ियां पहनी, अचानक एक चमकदार रोशनी फैली और एक मधुर आवाज गूंजी, मैं हूँ इन चूड़ियों की रक्षक, तुम्हारी सेवा में हाजिर। चूड़ियां अनन्या को जादुई शक्तियां देने लगी। वह अब हवा में उड़ सकती थी, पानी पर चल सकती थी और अपने मन की शक्ति से चीजों को बदल सकती थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि चूड़ियां केवल नेक इरादों और दूसरों की मदद के लिए काम करती थीं। एक दिन राज्य पर एक भयंकर संकट आ गया। पड़ोसी राज्य का राजा दुष्टसेन मनोहरगढ़ पर आक्रमण करने के लिए सेना लेकर आ रहा था। राजा वीरेंद्र चिंतित थे। उनकी सेना दुष्टसेन की विशाल सेना के सामने कमजोर पड़ रही थी। अनन्या ने तय किया कि वह अपनी जादुई चूड़ियों की मदद से राज्य की रक्षा करेगी। उसने रात्रि के अंधेरे में चुपके से महल से बाहर कदम रखा। जादुई चूड़ियों की मदद से उसने एक योजना बनाई। पहला कदम था दुश्मन की सेना को गुमराह करना। अनन्या ने चूड़ियों से एक विशालकाय आग का भ्रम पैदा किया, जिससे दुष्टसेन की सेना डरकर पीछे हट गई। उसके बाद उसने नदी का पानी रोककर सेना के शिविरों को डुबो दिया। लेकिन चूड़ियां उसे बार बार याद दिलाती थीं कि यह शक्ति केवल नेक कार्यों के लिए है। दुष्टसेन ने अंततः खुद अनन्या का सामना करने का निर्णय लिया। उसने उसे धोखे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनन्या की चूड़ियों ने उसे ढाल बनाकर सुरक्षित रखा। अनन्या ने चतुराई से दुष्टसेन को उसके ही जाल में फंसा दिया। जब दुष्टसेन की हार हुई तो मनोहरगढ़ के लोग खुशी से झूम उठे। राजा वीरेंद्र को अपनी बेटी पर गर्व हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी अब केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि राज्य की असली रक्षक है। अनन्या ने चूड़ियों को वापस उसी डिब्बे में रख दिया जहां से उन्होंने उन्हें पाया था। उसने समझा कि शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब वह दूसरों के भले के लिए हो। इस घटना के बाद अनन्या का जीवन बदल गया। वह न केवल अपने राज्य की राजकुमारी थी, बल्कि लोगों के दिलों की रानी भी बन गई। मूल संदेश ये कहानी सिखाती है कि सच्चा साहस और शक्ति वही है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग हो। साथ ही जिम्मेदारी और दया सबसे बड़ी शक्तियां हैं।